Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to my dear students of class 6. I hope you all are fine and definitely safe at your home. My dear student, this is your English literature unit and we are going to start the reading and explanation of the new topic of the midterm. The first topic and name is birthday present. So please take out the books and open the page number 9 as we are going to start the reading of this topic. So here is the book. Please take out the books quickly. Have you taken out the books? Very good. Now my dear student, open the page number 9 and put the finger on the book. Okay, the name of the topic is the birthday presents. Okay, so व्हाट इज़ द स्टोरी ऑल रिलेटेड. आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा टॉपिक से कि ये जो स्टोरी है वो बर्थडे प्रेजेंट के हवाले से है, यानी कि बर्थडेज़ पे जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं उससे ही एक रिलेटेड स्टोरी है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स की बात की जा रही है और आपको पता चलेगा दो दोस्तों के हवाले से ये ज़रा बात की जा रही है और किस तरीके से प्रेजेंट्स जो हैं दिए जाते हैं कैरेक्टर्स को, तो वो हम इसमें read करेंगे. Okay, so here is the first word. Put the finger over here. I'm going to reading it, so please stay with me. It was not that Omri did not appreciate Patrick's birthday present to him. Far from him, he was really very grateful, sort of. It was without a doubt very kind of Patrick to give Omri anything at all, let alone a second-hand plastic red Indian which he himself had finished with. ठीक है, अब देखिए इस फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आइडिया हो जाएगा कि दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है. एक है ओमरी और दूसरा है पैट्रिक. ठीक है, कि ये दो कैरेक्टर्स हैं पैट्रिक और ओमरी जो कि दोस्त हैं और पैट्रिक जो है वो अपने दोस्त ओमरी को बर्थडे का प्रेजेंट गिफ्ट कर रहा है. ठीक है, और वो जब अपना बर्थडे प्रेजेंट गिफ्ट करता है तो जो उसका दोस्त है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है गिफ्ट देखकर. ठीक है, विदाउट डाउट जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी आपको गिफ्ट देगा तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. और पैट्रिक जो है जो ओमरी को देता है तो वो बाद में अकेले में उसको देखता है, तो वो जब देखता है कि उसमें जो है वो रेड कलर के प्लास्टिक में एक रेड इंडियन जो है एक कार्टून टैटू है, एक कैरेक्टर है जो कि वो अपने दोस्त को देता है. द ट्रबल वॉज, परेशानी की बात ये थी, थ्रो दैट ओमरी वॉज गेटिंग अ लिटिल फैड अप विद अ स्मॉल प्लास्टिक फिगर ऑफ विच ही हैड लोड्स, बिस्किट्स tinsful, probably 3 or 4, if they were all put away at the same time, which they never were because most of the time they were scattered about in the bathroom, the loft, the kitchen, the breakfast room, not to mention Omri's bedroom and the garden. Omri and the Patrick had spent many hours together playing with their joint collection of plastic toys, but now they would had about enough of them, at least for the moment, and that was why when Patrick brought his present to school on Omri's birthday, Omri was disappointed. He tries not to show it, but he was. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ परेशानी आ जाती है. ठीक है, जब ओमरी देखता है एक प्लास्टिक का इंडियन रेड कलर का, ठीक है, उसकी जो फिगर होती है वो इंडिया में जिस तरह के रूलर्स टाइप में जो शक्ल जिनकी होती थी उस तरह की शक्ल का वो एक टॉय था प्लास्टिक का, जिसको वो देख के थोड़ा सा फेडअप हो जाता है. वो काफ़ी हैवी होता है तो वो उसको पसंद नहीं कर पा रहा होता और इसी दौरान जो है वो समझ नहीं पा रहा होता तो कि वो उसके साथ क्या करे. ठीक है, और ज़्यादातर वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है खेलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, और वो कमरों में भी साथ होते हैं, किचन में भी रहते हैं, खाना पीना एक साथ है. ओमरी का बेडरूम है, उसके गार्डन है, मतलब घर है, उसमें बहुत सारा जो है ना सब तैयारियां वगैरह कर रहे हैं उसके लिए बर्थडे की ओमरी की. उसमें उसका दोस्त भी उसको बर्थडे प्रेजेंट देता है रेड इंडियन, जो कि उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, वो थोड़ा सा फेडअप हो जाता है.
ओमरी और पैट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारते हैं, खेलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कलेक्शन जो उनकी टॉयज़ की होती है वो शेयर करते हैं प्लास्टिक की, और उनके पास बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ खेला करते हैं। अच्छा, यही वजह थी कि पैट्रिक जो है उसको लगा कि ओमरी को वो अगर ऐसा प्रेजेंट देगा तो शायद उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों एक साथ खेलते हैं प्लास्टिक टॉयज़ के साथ। और जो पैट्रिक है वो ओमरी का बर्थडे प्रेजेंट जो है वो उसको स्कूल में सबके सामने, स्कूल फ्रेंड्स के सामने उसको दे देता है। जब ओमरी वो गिफ्ट देखता है तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, ठीक है, और वो किसी को दिखाना नहीं चाहता, लेकिन उसको जाहिर सी बात दिखाना पड़ता है। अगर आप सबके सामने कोई चीज़ किसी को देते हैं तो डेफिनेटली आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी किए हैं। जैसे स्कैटर्ड का मतलब होता है कि आप बहुत चीज़ें फैला देना, ठीक है, दूर आगे पीछे काफ़ी वाज़ेह तौर पर उसको स्प्रेड कर देना, फैला देना। द नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड वी हैव लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा घरों में परछतियाँ होती हैं, जैसे कि छत के नीचे और सबसे ऊपर करके एक मचान सी बनाई जाती है जो कि दीवार के साथ अटैच होती है, लेकिन होती छत के नीचे ही है, ठीक है। तो लॉफ्ट कहा जाता है मचान को, जो कि अक्सर घरों में पाई जाती हैं। नाउ प्लीज़ ओपन द पेज नंबर 10 एंड हियर वी गो। डू यू रियली लाइक हिम? आस्क पैट्रिक। अब पैट्रिक जो है वो अपने दोस्त से पूछता है कि जो गिफ्ट मैंने ओमरी तुम्हें दिया है क्या वो तुम्हें अच्छा लगा? एज ओमरी स्टूड साइलेंटली विद द इंडियन इन हिज हैंड। और ओमरी जो है वो रेड इंडियन, ये देखिए ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द हैंड ऑफ द ओमरी एंड दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ द पैट्रिक, ठीक है, रेड इंडियन। तो वो ये रेड इंडियन को देख के वो नाखुश हो जाता है, और वो जो है वो खामोशी से खड़ा होता है और उसके हाथ में रेड इंडियन होता है। यस, ही इज़ फैंटास्टिक सेड ओमरी इन ओनली अ स्लाइटली फ्लैटिश वॉइस, ठीक है। अब ओमरी जो है वो कहता है हाँ हाँ बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ओमरी की जो आवाज़ होती है वो हल्की सी धीमी हो जाती है, ठीक है। फ्लैटिश का मतलब होता है धीमे हो जाना, झटपटा जाना। तो वो इस वॉइस में उसको कहता है कि डेफिनेटली वो अपने दोस्त को दिल नहीं दुखाना चाहता। आई हैव नॉट गॉट एन इंडियन, आई नो आई हैव नॉट गॉट एनी काउ बॉय ईदर। मुझे पता है कि ये मुझे जो है और मतलब मेरे पास नहीं था, और ना ही मेरे पास कोई काउ बॉय था, नॉर आई हैव आई, ठीक है। दैट वाई आई कुड नॉट प्ले एनी थिंग विद हिम। इसी वजह से मैं इसके साथ कुछ खेल नहीं सका। ओमरी ओपनड हिज माउथ टू से आई वुड नॉट बी एबल टू ईदर, बट थिंकिंग दैट माइट हर्ट पैट्रिक, फीलिंग ही सैड नथिंग, पुट द इंडियन इन हिज पॉकेट एंड फॉरगिव अबाउट इट, ठीक है, फॉरगॉट अबाउट इट। अच्छा, वो क्या करता है, ओमरी जो है, ओमरी अपने दोस्त का दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने मुंह से कोई ऐसी लफ्ज़ को अदा नहीं किया जिसकी वजह से उसका दोस्त पैट्रिक जो है वो हर्ट हो जाता, और उसने जो है अपनी फीलिंग्स को दबाया और उसका जो दिया हुआ इंडियन था उसको अपनी पॉकेट में डाल दिया उसको, और उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया। आफ्टर स्कूल देयर वॉज अ फैमिली टी एंड ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ हिज प्रेजेंट from his parents and his 2 elder brothers. He was given his dearest wish, a skateboard, and complete with the kickboard and kryptonic wheels from his mum and dad, and from his eldest brother Adiel a helmet. Gillen has his other brother had not brought anything him because he had no money. His pocket money had been stopped and some time ago in connection with a very unfortunate accident involving their father's bicycle. So when Gillen's turn came to give Omri a present, Omri was very surprised when a large parcel was put before him, untidily wrapped in brown paper and string, ठीक है। अब उसके घर में एक पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ होती है, जो उसके घर वाले उसके लिए अरेंज करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, उसके 2 बड़े भाई होते हैं जो उसको उसका बहुत ही मनपसंदीदा गिफ्ट देते हैं, स्केटबोर्ड। उसके जो अब्बू हैं वो उसका बहुत खूबसूरत है जो है वो उसको व्हील्स देते हैं। उसके बाद उसका जो भाई एरियल है उसको हेलमेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो उसका भाई है गिलन जो उसका भाई है उसका एक और, वो उसके पास कोई पॉकेट मनी अवेलेबल नहीं होती और वो उसको गिफ्ट नहीं दे पाता, ठीक है। और वो जो उसके आगे गिफ्ट एक बड़ा सा रखता है वो एक बहुत ही अनटाइडी ब्राउन पेपर में रैप हुआ होता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाता है।
सो दैट वाज द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। आप इसको अपने घर में जो है वो अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा।